हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक अ कार्ड। आपकी शादी कब होगी और किससे होगी, और शादी के बाद आपके जो फ्यूचर इन लॉज होंगे, ठीक है, जो आपके ससुराल वाले होंगे, वो आपको किस तरह ट्रीट करेंगे। जब आप डेफिनेटली भी आगे उधर चली जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, तो आपके फ्यूचर इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो आपकी शादी कब होगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होगी जो मैं डेफिनेटली यहाँ पे डाइस डालूंगी, जो यहाँ पे मंथ या वो बताएंगे, साइन बताएंगे कौन सा मंथ होगा, कौन सा सीज़न होगा और कितने सालों के बाद होगी। यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, या मंथ्स के बाद, ठीक है। आई विल डेफिनेटली थ्रो द डाइस जो आपको बताएंगे फॉर ईच पाइल कि आपको शादी आपकी कब होगी और किस तरह से होगी। उसके बाद डेफिनेटली आई विल यूज़ टैरो एंड ओरेकल्स कार्ड को डेफिनेटली डिटेल बताऊंगी कि किससे होगी और शादी के बाद आपके फ्यूचर इन लॉज आपको ट्रीट कैसे करेंगे। डेफिनेटली इट्स अ क्विक रीडिंग। तो आप देख सकते हो कि मैंने जैसे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे राइट करके लिखे हैं इन टू पाइल, ठीक है। जो आपके नाम का लेटर आता है, फर्स्ट है या मिड नेम है या आपका लास्ट नाम है, जैसे भी आप देखना चाहते हो, आप उस पाइल को चूज़ कर लो जिस पाइल में भी यहाँ फ्रॉम दिस नंबर्स और फ्रॉम दिस अल्फ़ाबेट्स। सो जो भी आपका जहाँ पे भी आपका नेम आता है या जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो या आपका लवर है, उसका भी आप देख सकते हो नाम कि क्या हो सकता है। बाकी फिर वो कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपकी शादी उससे होगी या नहीं होगी। बट डेफिनेटली मैं आपको सिर्फ डिटेल बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल क्या होंगी, लड़की या लड़का जिससे भी आपकी शादी होनी है। तो दिस इज़ नॉट अ जेंडर फ्री रीडिंग, आप सब लोग इसको देख सकते हैं, लड़कियां लड़के। और ये सिंगल लोगों के लिए है भैया, क्योंकि अगर आपकी शादी नहीं हुई तो डेफिनेटली आप सिंगल हो, या अगर आपकी दूसरी शादी होनी है, आप डेफिनेटली जानना चाहते हो कि आपका नेक्स्ट पार्टनर कैसा होगा और शादी कहाँ होगी, कैसे लोग होंगे। सो कंप्लेन मत किया करें कि सिंगल लोगों की रीडिंग नहीं आती। ये सिंगल लोगों के लिए ही है, शादी वाली रीडिंग तो सिंगल लोगों के लिए ही होती है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं या जिन्होंने सेकंड मैरिज करनी है या थर्ड करनी है, या जो लोग ऑलरेडी डिवोर्स हैं, वो लोग भी देख सकते हैं कि आपकी शादी नेक्स्ट कभी होगी या नहीं होगी, और होगी तो किससे होगी। और जो टोटली सिंगल है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, वो देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपना नाम चूज़ कर लीजिए, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपने। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, जितना इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतना ही आप लोगों के लिए आप ही की रिक्वेस्ट पे रीडिंग्स लेके आया करूँगी। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला फर्स्ट वाला चूज़ किया है, अगर आपके लेटर इसमें आते हैं, सो लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, और कब होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वी हैव इनर पीस। सो आपकी शादी का जो मेन थीम होगी वो इनर पीस है। मतलब कंग्रेचुलेशन, आपकी शादी जो है वो बहुत ही सुकून से गुजरने वाली है। मतलब आपको अपने हस्बैंड के साथ इनर पीस होगा, जैसे कि आप लोगों की थीम ही इनर पीस है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ पे बता रहा है। मुझे लगता है कि आप एक वर्किंग वुमेन होगे, या शादी के बाद अभी आपके हस्बैंड या वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लड़के भी हो, या आपको भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपकी वाइफ काम करे। मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड डेफिनेटली बहुत ओपन माइंडेड हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर एक वर्किंग वुमेन से, जॉब करने वाली लड़की से उनकी शादी होती है। तो और शादी के बाद भी वो आपको यही करेंगे। तो इनर पीस आप दोनों के दरमियान में काफ़ी सुकून वाली ज़िंदगी गुजरेगी। यही सबको चाहिए होता है कि सुकून हो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में, आप दोनों के दरमियान में। मुझे नहीं लगता कि झगड़ा इतना ज़्यादा होगा हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में। लेकिन अब देख लेते हैं कि कब होगी। नहीं, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि होगी किससे। लेट्स सी, फिर हम देखेंगे एंड पे मैं देखेंगे कब होगी शादी। सो आपकी शादी बहुत सुकून से, जैसे मैंने कहा, काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि आप इनको वर्क के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू मिलोगे, या वो खुद इस इन एजुकेशनल फील्ड से होंगे, ठीक है। मतलब टीचर हो सकते हैं, या क्लर्क हो सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल जगह पे, जैसे टीचिंग वाली जगह है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या वहाँ पे, या आप वहाँ पे ऐसे इस तरह की टीचिंग की जॉब करोगे तो आपका उनसे मिलना होगा। लेकिन जॉब वाली जगह भी हो सकती है, मतलब कुलीग, जहाँ पे आप इकट्ठे वर्क करोगे या कुछ इस तरह से। और अगर नहीं भी करते हो तो आपकी शादी हो सकता है इन वाले एजुकेशनल फील्ड वाले पार्टनर से आपकी शादी हो। लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी। वी हैव हेरोफेन, या
कल्चरल शादी होगी आपकी, मुझे नहीं लगता कि आपकी आउट ऑफ कास्ट या आउट ऑफ रिलीजन होगी। आपका खुद का जो कल्चर है, ठीक है, जो आपका अपना रिलीजन है, जो आपका कल्चर है, जो आपका जो ट्रेडिशनल है, उसी तरीके से आपकी शादी होगी। जो भी आपका ट्रेडिशन है, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम शादी होगी, आप हिंदू हैं, इंडियन हैं तो आपकी हिंदू वाली इंडियन शादी होगी, अगर आप क्रिश्चियन हो क्रिश्चियन वाली शादी होगी। ये आपके अपने कल्चरल वाली शादी है, ओके। अगर आप किसी और को आउट ऑफ कल्चर पसंद करते हो, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन शादी वही कल्चरल ही होगी। जब आपकी ट्रेडिशनल जिस तरह की शादी होती है, जैसे सबकी ट्रेडिशनल वे में होती है, वैसी ही आपकी शादी होगी। हेरोफेंट, सो यस, टीचर टॉरस हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डेफिनेटली वेल रिस्पेक्टेड इन कम्युनिटी, अपने घर में, अपनी जगह पे जहाँ पे भी वो जॉब करते होंगे, वेल रिस्पेक्टेड होंगे, उनका कोई अच्छा सा रैंक भी होगा, अच्छी सी जॉब भी होगी, मतलब अथॉरिटी वाली जगह पे होंगे, या पोजीशन अच्छी होगी। जैसे बैंकिंग में काम करते हैं तो मैनेजर होंगे, और जैसे मैंने कहा अगर स्कूल में हैं तो कहीं क्लर्क होंगे, या अच्छे टीचर होंगे, हाई रैंक के टीचर होंगे, आपसे एज में बड़े होंगे। बाय द वे, नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। वी हैव अ डेवल, वाओ। सो आप हो सकता है कैप्रिकॉन और टॉरस का कपल हो, सन मून या राइजिंग में, ठीक है, या सन मून राइजिंग, या कहीं पे भी आपका टॉरस और कैप्रिकॉन का जो है वो कपल हो सकते हैं, या आप दोनों के चार्ट में होगा जो बहुत ही कंजंक्ट करेगा और आप दोनों को परफेक्ट कपल बनाएगा। शायद यही इसलिए आप लोगों का रिलेशनशिप ही इनर पीस होगा। या तो आप दोनों अर्थ साइन होंगे, या तो आप का कहीं ना कहीं सन मून राइजिंग में टॉरस और कैप्रिकॉन होगा, जो आप दोनों को परफेक्ट मैच बनाएगा। द हेरोफेंट और डेवल, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी में रिस्ट्रिक्शन होंगी। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी ऑलरेडी टूट चुकी है, आप डाइवोर्स वुमेन इस वीडियो को देख रही हो, या आदमी हो, आपकी अगर मेल हो, अगर आपकी शादी कहीं हुई थी फिर टूट गई या ख़त्म हो गई, तो आपकी डेफिनेटली दूसरी शादी होगी, लेकिन थोड़ी सी ब्लॉकेज होंगे, रिस्ट्रिक्शन होगी, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपकी शादी होगी। और जो लोग सिंगल हैं, आपकी शादी डेफिनेटली एक मैच्योर एज में होगी। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आपकी शादी जैसे लोगों की अर्ली 20 या अर्ली 30 हो जाती है, आपकी डेफिनेटली शादी 30 ईयर्स के बाद ही होगी। आपकी शादी में डिले है, और मुझे लगता है कि ये सैटर्न की वजह से होगा। आपका सैटर्न और वीनस जो है वो शायद एक ही प्लैनेट में होगा या एक ही हाउस में होगा, जिसकी वजह से कुछ आपको रेमेडी ढूंढना पड़ेगा, मुझे लगता है। और आपको डेफिनेटली इसके लिए किसी गुरु से, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो हॉरोस्कोप्स गुरु होते हैं, वो डेफिनेटली आपको अपने एरिया में या प्लेसेस में आपको मिलेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सैटर्न की तरफ से कुछ, शनि की तरफ से आपको डेफिनेटली कुछ स्टॉप होगा, जो आपको शादी करने में आपका ब्लॉकेज होगा। तो रिस्ट्रिक्शंस होंगी शादी में, या अगर आप किसी को पसंद भी करते हो, ठीक है, तो आपकी फैमिली की तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होंगी, मतलब ट्रेडिशनल की रिस्ट्रिक्शन होंगी, फैमिली की, आपकी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन शायद बाद में जाके मान जाए और आप दोनों की शादी हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये शादी ट्रेडिशनल, अगर ये ट्रेडिशनल वे से होगी तो आपकी बहुत लेट होगी, और अगर ये नॉन ट्रेडिशनल शादी होगी, जैसे कि आप, उनका रिलीजन कुछ और है, आपका कुछ और है, जो कि यहाँ पे ब्लॉकेज नज़र आ रहा है, तो काफ़ी शायद इस वजह से डिले हो जाएगी आपकी शादी, क्योंकि ब्लॉकेज होगा, आपकी फैमिली नहीं मानेगी या उनकी नहीं मानेगी, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा जो आपको ढूंढना पड़ेगा, और फाइनली जाके आपकी शादी होगी। विद द मून कार्ड and Ace of Pentacles and Knight of Swords. So definitely Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, or with the Moon card, it's Scorpio, Pisces and Cancer, water sign. वाओ, आप लोगों की मून शायद, वाओ, तो शायद इसलिए यहाँ पे पता चल रहा है, तो टॉरस मून या कैप्रिकॉन मून हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपके मून जो है वो कंजंक्ट होंगे। सो मून कार्ड अगेन, या तो आपकी मदर की तरफ से इशू होगा, या उनकी मदर की तरफ से इशू होगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी मदर नहीं होगी या उनकी मदर नहीं होगी, तो बहुत प्रॉब्लम होगा कि रिश्ता कौन लेके आएगा, लड़का तो आ नहीं सकता खुद लेके, या आप तो जा नहीं सकते हो, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इस तरह भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो रिस्ट्रिक्शंस होंगी, प्रॉब्लम होगी। अगर उनकी माँ ने नहीं माना, फैमिली ने नहीं माना, तो मुझे लगता है कि वो फिर भी आपसे शादी करेंगे, लेकिन फिर आपकी फैमिली नहीं मानेगी कि माँ और फैमिली के बगैर रिश्ता कैसे होता है, शादी कैसे हो सकती है। मतलब इस तरह की कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चलेगी आप दोनों के दरमियान में, आप दोनों की शादी में। या अगर आपकी, मुझे लगता है इंगेजमेंट होगी पहले अपने पार्टनर के साथ, या हो जाएगी, तो उसके बाद कुछ झगड़े शुरू हो जाएंगे फैमिलीज़ में, स्पेशली उनकी मदर की तरफ से या आपकी, क्योंकि यहाँ पे एक मदर आ रही है, द मून, डेफिनेटली आपकी मदर या उनकी मदर आ रही हैं, जिनकी वजह से इशू होगा। फिर शादी में डिले नहीं होगा, मतलब शादी में डिले हो जाएगा, क्योंकि ये घरेलू झगड़े शुरू हो जाएंगे मंगनी के बाद, इंगेजमेंट के बाद, तो शादी में डिले हो जाएगा, लेकिन आपकी शादी ज़रूर होगी। ओके, आप ये मत सोचिए कि अगर आपकी एज गुजर गई है, या आपके साथ के जो पेयर्स हैं, मतलब लड़कियां या लड़के, उनकी शादी हो गई और आपकी नहीं हुई, यू डेफिनेटली हैव अ फ्यूचर पार्टनर, आपकी शादी ज़रूर होगी, लेकिन उसमें रुकावटें हैं, उसमें रेमेडी आपको खुद देखना पड़ेगा।
7 ऑफ वांड्स, यस रुकावट होगी डेफिनेटली। मुझे लग रहा है कि आपकी शादी में रुकावट होगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। आपको ये लगेगा कि आपकी शादी कभी नहीं होगी, या आपको शायद अभी भी लग रहा है कि आपकी शादी नहीं होगी अगर ये रिस्ट्रिक्शंस या प्रॉब्लम चल रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन आपकी शादी बहुत पीसफुल होगी। शादी से पहले वाली जितनी प्रॉब्लम्स आप देखोगे वहीं से बस वही प्रॉब्लम्स हैं। शादी के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। आपके हस्बैंड बहुत ही केयरिंग और सेंसिटिव और जेनरस होंगे, इवन दो अगर उनकी मदर हैं या उनकी मदर बहुत ही टॉक्सिक होंगी या अच्छी नहीं होंगी, फिर भी वो बहुत अच्छे होंगे आपके हस्बैंड या वाइफ। 7 ऑफ वांड्स, मुझे लगता है आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी इस शादी के लिए। शुरू में शायद उनकी माँ नहीं मानेगी, लेकिन बाद में वो बनवा लेंगे विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि वो मनवा लेंगे। और जब ये रिस्ट्रिक्शंस आपकी ख़त्म होगी, ये ब्लॉकेज जो आपकी शादी का रेमेडी ख़त्म होगा, तो फाइनली आपकी शादी ऐसे होगी, जल्दी से तय होगी और जल्दी से बस डायरेक्ट शादी हो जाएगी विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे नहीं लगता कि आप काफ़ी अर्सा एक दूसरे को जानने की कोशिश, हो सकता है 1 साल तक मंगनी चले या 1 साल तक आपकी बात चले या 1 साल तक आप डेट करो, उसके फ़ौरन बाद ही आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन शादी से पहले का जो प्रॉब्लम है, इस पार्टनर को मिलने का प्रॉब्लम है आपका, वो ब्लॉकेज है आपके, शायद आपके उसमें प्रॉब्लम है, मून में या सैटर्न में या वीनस में। डेफिनेटली कुछ रेमेडी यहाँ पे होगा, या जिस पार्टनर के साथ आपकी शादी होने वाली है वो रेडी नहीं होंगे, ठीक है, वो डेफिनेटली शादी करने की तरफ से उनकी फैमिली या उनकी तरफ से कोई इशू होगा, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। लेकिन मुझे नहीं, आपकी शादी बहुत ही पुरसकून गुजरने वाली है, बहुत हैप्पी गुजरने वाली है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। लेट्स सी, शादी में प्रॉब्लम है और लेकिन शादी के बाद कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही मैच्योर होंगे, या उनकी जो भी एज होगी, आप दोनों, मुझे लग रहा है आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम बाद में सही हो जाएगा। शादी के बाद आप एक दूसरे को समझोगे वेरी सून, या मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने इस फ्यूचर स्पाउस को। वी हैव केमिस्ट्री, या मैंने आपको बोला था आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, मतलब आप हर लेवल पे एक दूसरे से हर चीज़ डिस्कस करोगे। शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी से पहले मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है और शादी होने में प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे। अगर आप किसी को लाइक करते हो, किसी से डेट कर रहे हो, तो या मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्टिव हो गए, या ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा, लेकिन आपकी तरफ से आप कहोगे नहीं, ये नहीं हो सकता, मतलब आप इस इंसान को, आपको खौफ होगा, डर लगेगा कि पता नहीं ये इंसान क्या चाहता है आपसे। तो शुरू में मुझे डेफिनेटली कुछ इश्यू चल रहा है आप दोनों के दरमियान में, क्योंकि लेकिन धीरे धीरे, लेकिन ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा, ये जो भी है इंसान, ये आप पे गिव अप नहीं करेगा। अगर आप इसको नहीं भी आने दोगे इस डर की वजह से कि नहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं, फैमिली का प्रॉब्लम है या हमारा बैकग्राउंड डिफरेंस है, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की सबसे बड़ी जो है वो साइन होगा कि यही आपका फ्यूचर स्पाउस है। वो आप पे गिव अप नहीं करेगा, चाहे आप उनको ब्लॉक करो, चाहे आप उनको इग्नोर करो, चाहे आप उनको, वो आप पे गिव अप नहीं करेंगे, वो फिर भी आप ही की तरफ अट्रैक्टिव होंगे, और जितना आप उनको इग्नोर करोगे वो उतना ही आपके पास आएंगे और उतना ही आपसे शादी करने की कोशिश करेंगे। और एस ऑफ पेंटिकल, ये इंसान डेफिनेटली आपसे शादी करेगा विद इन 1 ईयर। इनको मिलने के बाद जैसे आप इनको मिलोगे, विद इन 1 ईयर आपकी शादी होगी। और ये आप, मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लगता है कि ये आपकी तरफ पहले अट्रैक्टिव होंगे और वो आपसे लव करेंगे, या आपकी तरफ उनको क्रश होगा, या आपको पसंद करेंगे, आपको शायद पता भी नहीं होगा, सीक्रेटली आपको कहीं देख रहे होंगे या वर्क करते हुए, या आपकी तरफ क्रश रखते होंगे। आपसे सीनियर भी होंगे, आपसे एज में बड़े भी होंगे, या आप इनसे एज में बड़ी होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में थोड़ा सा आपको झटका लगेगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा एज का डिफरेंस होगा, तो जिसकी वजह से आप एक दूसरे को अलाउ नहीं करोगे या वो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होगी शुरू में, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी। फ्यूचर स्पाउस, वी हैव गिफ्ट नंबर 17, या मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट देंगे आपको शादी के बाद, और शुरू में भी हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट दें। ये इंसान गिव अप नहीं करेगा आप पे, ओके। इनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट देने की होगी, ये हमेशा आपको बाहर लेके जाएंगे और गिफ्ट देंगे हमेशा। वी हैव फॉल्स पर्सन नंबर 8, या आपको ये लगेगा कि ये इंसान ठीक नहीं है आपके लिए, इस इंसान की इंटेंशंस ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इंसान डेफिनेटली मुझे नहीं लगता ये इंसान आप पे गिव अप करेगा। लेट्स सी वन मोर, एंड वी हैव कोर्ट हाउस नंबर 23। तो हो सकता है आप कोर्ट हाउस में मिलो, लाइक जज, और ये जज हो सकते हैं, या आपसे सीनियर लॉयर हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हो, या किसी तरह कोर्ट हाउस में किसी केस में, फैमिली के केस में या कोई और केस में आप मिलोगे। कुछ इस तरह प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान की पहले डाइवोर्स हो चुकी हो या आपकी, तो आपको लगेगा कि नहीं ये इंसान ठीक नहीं है, या आप रेडी नहीं होगे इनसे शादी करने के लिए पहले, लेकिन वो आपको गिव अप नहीं करेंगे आप पे, वो डेफिनेटली आपसे शादी के लिए रेडी होंगे, ओके।
सो आप देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। आई डेफिनेटली वांट टू सी फ्रॉम द डाइस शादी कब होगी, जिन्होंने भी ये वाले लेटर्स चूज़ किए हैं जिनके नाम में। सो प्लीज़ बताइए स्पिरिट। वी हैव नंबर 7। सो विद इन 7 मंथ्स, जब भी इस टाइमलेस वीडियो है आप देखोगे, लेकिन विद इन 7 ईयर्स हो सकता है आपको वेट करना पड़े मज़ीद 7 ईयर्स। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जब 27 ईयर्स के ओल्ड हो जाओगे, या आपके पार्टनर और आप दोनों के दरमियान में एज गैप शायद 7 ईयर्स का होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या जब आप उनको मिलोगे नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको 7 बहुत नज़र आएगा। सो 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मुझे लग रहा है विद इन 7 मंथ्स या 7 ईयर्स या 7 वीक्स भी, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो आप 7 वीक्स के अंदर ही इनसे मिलने वाले हो, अगर आप इनको नहीं मिले हो। लेकिन 2027 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होगा आपके लिए। लेट्स सी, या शायद आप इनको 7 ईयर्स ऑलरेडी मिल चुके हो पहले। वी हैव अ पाइसिस। वाओ, सो पाइसिस सीजन होगा, या तो आप पाइसिस होगे एंड वी हैव द सन इन पाइसिस। तो या तो आपका सन इन पाइसिस होगा या इनका। वी हैव दिस सन। सो जब भी सन पाइसिस में होगा, डेफिनेटली इट्स टॉक अबाउट फरवरी एंड मार्च। सो फरवरी और मार्च में आप इनको मिलेंगे जब भी सीज़न होगा, या आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हो फरवरी या मार्च में। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप विद द सन का, डेफिनेटली इट्स लियो, तो आप लियो और पाइसिस का कपल हो सकते हैं। या ये होगा कि इनका सन जो है वो लियो में होगा, पाइसिस में होगा, या सन इन लियो। इस तरह का आपका कनेक्शन होगा एक दूसरे के साथ। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है इस इंसान का सन जो है वो 7th हाउस में होगा। ठीक है, सन इन 7th हाउस। सो जब सन 7th हाउस में है, डेफिनेटली बहुत मैस्कुलिन होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपकी इनसे शादी होगी, ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे, या इनका हो सकता है कि डेफिनेटली सन इन 7th हाउस मुझे लग रहा है। सो सन इन 7th हाउस डेफिनेटली टॉक अबाउट मोर अबंडेंस, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। काफ़ी सारे लोग, आप हो सकता है पहले इनको डेट करो, उसके बाद आपकी शादी होगी इनसे। ठीक है, हो सकता है 7 मंथ्स आप पहले इनको डेट करो, उसके बाद, या 7 ईयर्स भी। ठीक है, डेटिंग करने के बाद सन इज़ अ हैप्पीनेस। आप डेफिनेटली जब इस इंसान को, ये इंसान आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा। यू विल बी वेरी हैप्पी विद योर फ्यूचर स्पाउस विद द सन इन 7th हाउस। ओके, और बहुत अट्रैक्टिव भी होंगे आपकी तरफ भी, या आपकी नज़रों में तो बहुत ही खूबसूरत होंगे, या बहुत हैंडसम या गुड लुकिंग लड़की भी होगी। तो बस जैसे मैंने कहा, सिर्फ शादी होने में प्रॉब्लम है, शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो, जिन्होंने ये वाले लेटर्स चूज़ किए हैं, अगर आपके लेटर्स इनमें हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कि आपकी शादी किन से होगी, आपकी जो मेन थीम होगी शादी की, या शादी के बाद आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा। वी हैव अ लव। वाओ, सो आपका जो कनेक्शन होगा वो लव बेस्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ लव होगा आप दोनों के दरमियान में। सो आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में लव लेके आओगे, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करोगे। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप शायद इस इंसान को पहले मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, आप इस इंसान के लिए प्रे करोगे। आप में से काफ़ी सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ यू सिंगल हो सकते हो, आप टोटली सिंगल हो, आपकी लाइफ में इस वक्त कोई नहीं है। तो आप इनको मैनिफेस्ट करोगे, आप इनको अट्रैक्ट करोगे, और ये आपकी लाइफ में आएंगे विद द लव। ओके, बहुत सारा लव लेके। तो आपकी ओवरऑल शादी की थीम, जो आपकी शादी, पूरी शादी के बाद लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, वो लव के ऊपर ही होगी। यू विल डेफिनेटली विल बी हैप्पी विद योर फ्यूचर स्पाउस, लड़की या लड़का जिसके साथ भी आपकी शादी होगी। अगर आप लड़के हो तो ये लड़की आपकी लाइफ में लव लेके आएगी। दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। इनके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरेगी। सो हो सकता है योगा करती हों, हीलिंग मास्टर हों, इंट्यूटिव हों, टैरो रीडर हो सकती हैं, या खुद का कोई बिजनेस करती होंगी। लेकिन डेफिनेटली योगा, हीलिंग, नेचर से कनेक्टेड होगी आपकी वाइफ। ओके, और अगर लड़का भी है तो डेफिनेटली वो आपको इस तरह देखेगा। मुझे लगता है आप जो लड़कियां यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ। लेट्स सी किससे शादी होगी। वी हैव द टावर, एरीज एंड स्कॉर्पियो। लेट्स सी, वी हैव जजमेंट। ओके, वाओ, 2 मेजर आर्काना। सन, ओह गॉड, दिस इज गुड। लुक एट दिस 4 ऑफ वांड्स। शादी तो होगी, शादी तो होगी। एंड द फुल कार्ड। आपके पास 1 2 3 4 मेजर आर्काना आए हैं फॉर 6, 8 ऑफ वांड्स बॉटम ऑफ द डेक। शादी डेफिनेटली होगी। ओके, आप के जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके मैं डेफिनेटली जो मैं साइन यहाँ पे देखूंगी मैं वही बताऊंगी, लेकिन आपने साइंस पे फिक्स नहीं होना है। लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज। स्कॉर्पियो बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट है, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं,
और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर भी, ये वाले साइन यहाँ पे मौजूद हैं। तो साइन पे फिक्स नहीं होना आपने, ठीक है, साइन पे नहीं होना, साइन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये उनकी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी, उनकी करैक्टरिस्टिक आपको बताऊंगी। तो आपकी शादी जिस इंसान से होगी, डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप में से 50% आपकी लाइफ में ये वो इंसान है जो पास से आएगा विद द टावर और जजमेंट कार्ड। ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो जाएगा फर्स्ट टाइम आपका, बिल्कुल भी आप शायद एक दूसरे से अलग हो जाओगे और आपको लगेगा कि पॉसिबल है नहीं कि हम दोनों की शादी हो सकती है, ठीक है। किसी न किसी वजह से आपका ब्रेकअप होगा या सेपरेशन होगी, लेकिन लव आपका कभी ख़त्म नहीं होगा एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर दोनों की तरफ से लव ख़त्म हो गया है या आप सिर्फ आपकी तरफ से लव था उनकी तरफ से, तब शादी उनसे नहीं होगी। ये वो लव है जो ब्रेकअप के बाद भी आप दोनों की तरफ से ख़त्म नहीं हुआ, उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी, और आप दोनों को दुख था कि ब्रेकअप क्यों हुआ। तो आप दोनों ही फिर हमेशा फिर एक नए साइकिल की तरफ आओगे, एक नई शुरुआत करोगे, ओके। एक दूसरे के इस चांस दोगे कि रिलेशनशिप को दोबारा वो जो चीज़ हमने ब्रेकअप किया था जिस वजह से हुआ था उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विद द जजमेंट कार्ड एंड द फूल, ये इंसान फिर आपकी लाइफ में वापस आएगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ यू, ये वो इंसान होगा जिसके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। वी हैव 11 ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट, बिकॉज सन इज सोल। या आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम होगा जिससे आपकी शादी होगी, या जिसके साथ आपका ब्रेकअप होगा, सेपरेशन हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल होगा कि आपकी सोल हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी, दोनों की ओके, जुड़ी हुई होगी एक दूसरे से, कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे और दोबारा फिर एक दूसरे के साथ एक दूसरे की लाइफ में वापस आओगे। आप दोबारा से एक न्यू बिगनिंग एक दूसरे के साथ स्टार्ट करोगे, पास्ट की तरह नहीं जिस तरह से आपने ब्रेकअप किया, सेपरेशन हो गई या किसी और की वजह से झगड़ा हुआ और ख़त्म हो गया सब कुछ। अगर वो आपको छोड़ के कहीं और शादी कर लेते हैं तो ये वो बिल्कुल पार्टनर नहीं है। मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो ब्रेकअप होने के बाद भी वो आपको भूला नहीं, ठीक है। उसकी खुशी सिर्फ आपके साथ ही होगी, उसको सिर्फ खुशी आपसे ही मिलेगी। तो ये हो ही नहीं सकता कि वो किसी और से शादी करे, किसी और से मंगनी करे या किसी और को डेट करे। ये वो इंसान होगा और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आपको कहीं किसी और से खुशी नहीं मिलेगी, आप किसी और के साथ खुश नहीं रह पाओगे, इसलिए फिर आप दोबारा एक दूसरे की तरफ वापस आओगे, ठीक है। ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप जब एक ऐसे पीरियड से गुजर रहे होगे, आपकी शादी तब होगी और उस इंसान से होगी जिसके साथ आपका ब्रेकअप होगा, उससे तो बिल्कुल नहीं होगी। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होंगे, जो आप टोटली सिंगल लोग हो और आपको नहीं पता मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप कभी अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को मिले भी हो, ये भी आपको नहीं पता है, ना कोई आइडिया है, तो आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही होंगी, कुछ इस तरह का सीरियस सिचुएशन होगी लाइफ में जो आपकी टोटली लाइफ को शेकअप कर देगी और टोटली चेंज कर देगी। इस तरह की सिचुएशन होगी, ये इंसान आपकी लाइफ को आके टोटली चेंज कर देगा, ठीक है। विद द टावर कार्ड, ये अचानक से ही आपकी लाइफ में इंसान आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रपोज़ल कहाँ से आया, या ये अचानक से ही प्रपोज़ल आएगा और आपके घर वाले, आपकी फैमिली वाले डेफिनेटली हाँ बोल देंगे और आपको भी शायद पसंद आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि वो अट्रैक्टिव हैं। विद द सन कार्ड, दिखने में खूबसूरत होंगे, उनके पास अच्छा घर होगा, अच्छी जॉब होगी, सो यू विल से येस, ओके। सो आप डेफिनेटली ये अचानक से ही जल्दी से शादी होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये बस एक टाइमिंग होगी उसमें। लेकिन मुझे यहाँ पे सन नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली हीटेड सीज़न हो सकता है, जैसे कि समर हो सकता है, समर टू ऑटम सीज़न में, क्योंकि बहुत येलो है यहाँ पे। सो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक ब्रेकअप फेज से गुजरोगे, एक पेनफुल फेज से, या अपनी लाइफ में कुछ ऐसा पेनफुल आपकी चल रहा होगा, कुछ डिसअपॉइंटमेंट चल रही होगी, कुछ डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होगी, उसके बाद ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ लेके। लुक एट दिस पॉजिटिविटी। तो शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी एंड यू विल आल्सो हैव चिल्ड्रन एंड फैमिली, ठीक है। आपका अपना घर होगा, आपके अपने बच्चे होंगे, आपकी अपनी फैमिली होगी। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई फैमिली का दखल अंदाजी होगी या आपके फ्यूचर इन लॉज कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मुझे नहीं नज़र आ रहा। लेकिन उससे पहले आप एक थोड़े पेनफुल पेज से गुजरोगे, या अगर ये इंसान आपके साथ सेपरेशन हो गई है तो ये ज़रूर वापस आएगा। तो वो वाला जो आपका पेनफुल सेपरेशन वाला टाइम होगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिलीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगी या नहीं करेंगी, ये लड़का मनवा के रहेगा, ये लड़की भी। तो अगर आपका ट्रू लव है, डेफिनेटली आप ज़रूर एक दूसरे के साथ शादी करोगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे लोगों के लिए आप शायद किसी के साथ ब्रेकअप करोगे, उसके बाद ये टोटली न्यू इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। अगर उस इंसान की शादी कहीं और हो गई या उसने किसी और को चूज़ कर लिया, तो डेफिनेटली वो इंसान आपके लिए नहीं है। ये वो इंसान है, चाहे वो कहीं पे भी हो या कहीं पे भी जाए, वो आपको भूलेगा नहीं, वो इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएगा और वो उसको कोई और खुश कर ही नहीं सकता और आपको भी कोई और खुश कर ही नहीं सकता, वही करेगा, ठीक है। और आपकी शादी उसी इंसान से होगी, वो इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएगा। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है,
या आप, मुझे लगता है कि आपको टोटली अपनी लाइफ, अपना घर छोड़ के इस इंसान की जहाँ पे ये रहते होंगे वहाँ जाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी आपको शादी के बाद। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, या आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आपकी पहली या दूसरी शादी है, या आपके पार्टनर की दूसरी शादी हो सकती है, पॉसिबल है, कुछ लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, ठीक है। और कंट्रोल इश्यूज़ का मतलब हो सकता है कि पहले कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हों आपकी तरफ से या फैमिली की तरफ से, या अगर इस इंसान के साथ आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ ब्रेकअप हुआ है तो आप डेफिनेटली चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल होगी, लेकिन ये इंसान ज़रूर एफर्ट करेगा आपकी तरफ। आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल मदर भी हो, बच्चों की माँ हो, आप देख रही हो, तो ये इंसान ज़रूर आपकी तरफ आएगा। वो फिर भी आपको एक्सेप्ट करेगा, शायद इसलिए सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन ये इंसान फिर भी करेगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, या आप दोनों के दरमियान में फैमिली इश्यूज़ होंगे, ये डेफिनेटली आपका पास्ट लवर है और आप इसको जानते हो। दिस कुड बी द वन, यू ऑलरेडी मेट दिस पार्टनर, आपको ऑलरेडी पता है। सो रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा एक्सेप्ट करने में, या उनकी फैमिली को, लेकिन ये इंसान ज़रूर हील करेगा फैमिली इश्यूज़ और आपकी तरफ ज़रूर आएगा। और काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि शादी के बाद कुछ अगर फैमिली इश्यूज़ हुए, स्पेशली अगर आप एक सिंगल मदर हो तो आपके बच्चों का इशू होगा कि किसके साथ रहेंगे, क्या करेंगे, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा जो आप सॉल्व करोगे बाद में एक दूसरे के साथ। लेकिन शादी के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, बच्चों का इशू हो सकता है या फैमिली का कोई इशू हो सकता है। लेट्स सी, वी हैव मैच्योर वुमेन नंबर 6। तो आप मैच्योर हो गए इनसे एज में, आप काफ़ी, ये इंसान मुझे लग रहा है कि यंग होगा आपसे, या अगर एज में बड़े भी होंगे तो इनकी आदत जो है वो काफ़ी यंग वाली होगी, मतलब फ्री स्पिरिटेड, ठीक है, काफ़ी आज़ाद होंगे, काफ़ी अपनी मर्ज़ी करने वाले होंगे। वी हैव अ थीफ 24। अब थीफ का मतलब ये नहीं कि चोर होगा, ये इंसान डेफिनेटली वो इंसान है जिसने पहले आपका दिल तोड़ा, आपका दिल लेके भागा और फिर वापस आएगा। ये इंसान डेफिनेटली आपसे भागेगा कुछ चुरा के और फिर वापस आएगा आपका दिल। थीफ का मतलब ये एक ऐसी चीज़ होगी, ये इंसान तो लगेगा कि इस इंसान ने गलती की है, तो वो डेफिनेटली आपके पास ज़रूर आएगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपाएगा भी, सही, ठीक है, शादी से पहले या शादी के बाद ये इंसान आपसे कुछ छुपाएगा, लेकिन इस इंसान को बाद में पछतावा होगा और ये आपसे माफ़ी मांगेगा। ज़रूर आएगा ये इंसान आपसे शादी करने। 24 एज हो सकती है, या आपकी 26 हो सकती है, 4 to 6, 6 आप हो सकता है बहुत ज़्यादा नंबर देखोगे जब इनसे मिलने लगोगे, या आप दोनों के दरमियान में 6 ईयर या एज गैप होगा, ठीक है। वी हैव नंबर 20 हाउस, यहाँ पे भी हाउस है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए थीफ एंड हाउस, या आपके चोरी आपके घर आपको देखने आते हों, मिलने आते हों, या आप छुप के आपको देखते हों, या हो सकता है ये इंसान आपको छुप के भी कहीं रखेगा विद अ थीफ कार्ड एंड हाउस, अपनी फैमिली से छुपा के शायद आपसे शादी करें, या आपको छुप के कुछ करें आपके साथ। डेफिनेटली कुछ चीज़ इंसान ये छुपा के हिडन करेगा आपसे। वी आल्सो हैव द हाउस, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको एक घर देगा, एक अच्छी फैमिली देगा, मुझे लग रहा है वेल एजुकेटेड और वेल, इस इंसान के पास पैसा भी होगा, घर भी होगा, लेकिन कुछ थीफ है, मतलब चोरी कुछ ऐसी हो, चोरी मतलब खुद चोर नहीं होगा, चोरी छुपा के कुछ करेगा आपसे या आपको रखेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ होंगे, या आपके दरमियान, आपके और इनके दरमियान में जो शादी होगी वो शायद उनकी फैमिली से छुपी हुई होगी शुरू में, या किसी से छुपा के रखेंगे वो, अपने एक्स से या अपनी एक्स वाइफ से या कुछ इस तरह से, ठीक है, या आप छुपा के रखोगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनकी फैमिली कुछ ना कुछ फड्डा डालेगी या प्रॉब्लम डालेगी या कुछ और इशू होंगे। वी हैव टॉयल एंड लेबर 38, या मुझे लगता है कि इस इंसान के पास या तो इस इंसान ने लोन दिया होगा, या ये इंसान जो आपको घर देगा वो किसी लोन या किसी और का घर होगा और आपको बोलेगा कि अपना घर है, लेकिन बाद में शायद आपको समझ आ जाएगी कि ये इंसान डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहा है कुछ, या आपकी लाइफ में उस वक्त स्ट्रगल चल रही होगी। सो टाइल एंड लेबर डेफिनेटली बहुत मेहनत से इस इंसान ने ये पैसा, ये घर, ये काम किया होगा, बनाया होगा, अगर ये इंसान मेहनती होगा, हार्ड वर्किंग होगा, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर होगा ये इंसान आपसे छुपाएगा, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या ऑफिशियल पर्सन होगा ये इंसान, डेफिनेटली किसी अच्छी जगह पे इनकी जॉब होगी, या काफ़ी वो होंगे, पैसा इनका अपना होगा, लेकिन कुछ छुपाएंगे ये इंसान, मुझे नहीं समझ आ रही, आपको खुद पता होगा ये इंसान डेफिनेटली कुछ छुपाएगा आपसे या अपनी फैमिली से। लेट्स सी कब होगी आपकी शादी। ओके, वी हैव 6, सो नंबर 6 ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 38 है, 20 नंबर है, ठीक है, 6, सो 6 मंथ्स, 6 ईयर्स और 6 वीक्स विद इन आप इनको मिलने वाले हो, अगर नहीं मिले हो तो। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लाइफ पाथ नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, या आपको 6 मंथ हो जाएंगे, आप डेट करोगे, या आप ब्रेकअप होगा, आपकी सेपरेशन होगी, फिर आओगे, इस तरह मैं बता रही हूँ। नंबर 6 इंपॉर्टेंट होगा।
फिर हमारे पास है दिस इज़ लाइक मर्स एनर्जी। ओके वाह, मर्स या एरीज एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, एरीज एंड स्कॉर्पियो। सो इनका मर्स जो है वो 6th हाउस में होगा। काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, काफ़ी मेहनती होंगे, ऑन द गो, बहुत ही बिजी इंसान। हमेशा इनको ट्रैवल एडवेंचर का या वर्क का शौक़ होगा। ठीक है, शायद थीफ का मतलब ये है घर से हमेशा भाग के रहेंगे, छुपते रहेंगे, ये हो सकता है। ठीक है, घर से भागेंगे, घर की जिम्मेदारियों से भागेंगे, और आप कहोगे कि आप मैच्योर वुमेन होगे, शायद आप इनसे हमेशा इसी बात पे डिस्कशन करोगे। तो मुझे लगता है कि फैमिली इशू से भागेंगे, फैमिली वाली प्रॉब्लम से भागेंगे ये इंसान। वी हैव एक्वेरियस। सो इनका मर्स एक्वेरियस में हो सकता है, या इनका एक्वेरियस 6th हाउस हो सकता है। तो एक्वेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। एक्वेरियस एंड मर्स, एरीज एंड स्कॉर्पियो, आप कपल हो सकते हैं एक्वेरियस और एरीज का, एक्वेरियस या स्कॉर्पियो का। वी आल्सो हैव अ 6th हाउस। सो 6th हाउस इज़ डेफिनेटली टॉक अबाउट वर्क। तो आप हो सकते हैं वर्क के थ्रू मिलें, एजुकेशन के, योर डेली रूटीन, जहाँ पे भी आप डेली जो काम करते हो, जहाँ जाते हो सकता है वहीं पे आप इनकी मुलाकात हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये इंसान खुद आपकी तरफ एक्शन लेगा विद द मर्स हाउस, या आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे या आप इनकी तरफ। वी आल्सो हैव दिस एक्वेरियस। सो काफ़ी फ्री स्पिरिटेड होंगे। मैंने कहा एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली उनसे घर के चीज़ों से भागेंगे। ठीक है, बाहर की जिम्मेदारियां जितने दे दो, बाहर के काम जितने दे दो, घूमना फिरना जितना कर लो, लेकिन जो जिम्मेदारी घर की होगी, बच्चों की होगी, फैमिली की होगी, उससे भागेंगे। ओके, और शायद इसी वजह से ही आपका इनके साथ इश्यू चलेगा या प्रॉब्लम चलेगा। ठीक है, सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।